तो यहाँ पे देखिए चादर हमारी बिछ चुकी है। और ये हमारा लड़का जो है, लड़का खुरापाती लड़का, तुम्हारा टमी दिख रहा है अद्दू, तुम्हारा टमी दिख रहा है। और ये अद्दू को चाहिए कि ये सनफ्लावर वाला ही चादर बिछा, अच्छा मुझे दूसरा बिछाने नहीं देते। वैसे भी मैं मतलब धुलती हूँ ना एकदम गरम गरम, आजकल जो आ रहे हैं ये मतलब कपड़े जो सूखते हैं ना, गर्मियों का अपना मजा है अगर कपड़े अच्छे से सूखते हैं तो। मैं साइड में ये देखिए दोस्तों, ये दोपहरिया का मजा है हम लोगों का। दोपहरिया में पर्दा वर्दा लग चुका है और हम लोग सोने, थोड़ा आद्यांत को सुलाने का सोच रहे हैं और आद्यांत हमें ही सुला देते हैं डेली और खुद भाग जाते हैं। ये देखिए दोनों लोग सो गए और काफ़ी ठंडा हो जाता है तो कंबल तो यहाँ पे 12 महीने ही ओढ़ते हैं, तो दोनों सो जाते हैं तो फिर शाम को काफ़ी फ्रेश उठते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब लोग एकदम मस्त होंगे और खूब सारा व्यस्त होंगे। तो बस गोल्ड का कलेक्शन मैं आपको आज दिखा देती हूँ। दोपहर में एकदम शांति है, हस्बैंड घर पे नहीं है और बच्चों को भी मैंने आज बहुत चालाकी से सुला दिया। मतलब सो जाते हैं नहाने धोने के बाद, बड़े अच्छे से वो लोग सो जाते हैं। और हस्बैंड रहते हैं ना तो बच्चे वो बॉयज़ गैंग बन जाता है। ये मैं बड़ा मतलब देख रही हूँ कि आपका गैंग बन जाता है। मैं इनसे बोलती भी हूँ कि बच्चे बहुत मस्ती करते हैं, पापा की शय पाते हैं तो डरते भी नहीं है। तो मैंने ज्वेलरी का जो सेट सब बिछा के मैंने दिखाना तो मैंने दिखा लिया और ये वाला शूट नहीं किया, तो ये मैं फिर से शूट कर रही हूँ। ये देखिए, ये मैंने पहन भी लिया हुआ है, तो अभी आगे आप वीडियो में देखेंगे। और बस तो शुरू करते हैं। मैं आपको ज्वेलरी दिखा देती हूँ जो उस दिन लेके आए थे, और बहुत पुराने जो भी कलेक्शन यहाँ पे मैंने बनाए हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छा मैंने रेड कपड़ा बिछा दिया है, तो मुझे जितना जैसे समझ में आया उस तरह से आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए ऐसे मैंने बिछा दिया है और पता नहीं क्यों बहुत ही ब्लर हो रहा है। तो ये देखिए, ये उस दिन मैं लेके आई थी ये वाला गले का और कान का, इसमें मतलब लॉकेट है गले का और ये कान का, बड़ा ही प्यारा लगा था मुझे उस दिन। ये जब उस दिन हम लोग गए थे, क्या बोलते हैं, अक्षय तृतीया पे लेने, तो ये चेन लिया था इन्होंने। ये देखिए ये वाला चेन उस दिन जो मैंने आप लोगों को दिखाया था, ऐसा वाला ये वाला चेन, तो ये वाली चेन है। और ये वाली चेन हम लोगों ने बहुत पहले ली हुई थी, मतलब ये लक्ष्मी हार इसको बोलते हैं, जिसको पता होगा। तो ये चेन मुझे बड़ा पसंद था कि लेना है, तो हम लोगों ने ऑर्डर दे के फिर यहाँ से बनवाया था। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया है कई बार कि ऑर्डर देने पे बहुत कुछ ऑप्शन नहीं होता, लेकिन फिर भी ये उन्होंने बोला था कि हम बनाएंगे, 70-80% होगा, बन जाएगा तो ठीक है। और ये मैंने एक लिया था लास्ट ईयर, इंडिया गई थी, तो यहाँ पे ना मंगलसूत्र बहुत अच्छे नहीं मिल पाते हैं, तो वही सेम है, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब जैसा आप डिज़ाइन दो वो ऑप्शन नहीं होता। वो बनवाते तो इंडिया से ही है यहाँ पे, लेकिन वो जो होता है वही देते हैं और आप अपने से कस्टमाइज़ नहीं करवा सकते कोई चीज़। तो उस टाइम मैं जा रही थी, जल्दी जल्दी ले ली थी, लेकिन ये सही नहीं निकला। ये देखिए यहाँ से आप देख पा रहे होंगे थोड़ा सा टूट गया है, तो इसको मुझे देखिए चेंज करेंगे, क्या करेंगे। तो इसको अभी पहनना मैंने बंद कर दिया है इसको। और ये सब है बहुत छोटी छोटी चीज़ें, मतलब शुरू से ही जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से धीरे धीरे, मतलब कभी कभी कान का, कभी धनतेरस पे। तो ये एक बाली है और किसी भी फेस्टिवल पे ले लिया ऐसे एनिवर्सरी पे, तो वो सब कलेक्शन है। तो यहाँ पे ये जो ज्वेलरी देख रहे हैं आप, सब यहीं का है। इंडिया में जो हम लोगों का मायके ससुराल वाली ज्वेलरी है वो इंडिया में ही है। सब ज्वेलरी बहुत लेके यहाँ पे नहीं आते हैं। तो ये देखिए ये एक है, ये भी कभी एनिवर्सरी पे मैंने लिया था ये वाला, तो ये ऐसा है। और एक ये है, सब इसे में फंस गया है। तो ये एक है, ये कभी कभी मैं बदल बदल के पहनती रहती हूँ। तो ये 3 हो गया और एक ये है 4। ये देखिए ये सब इटालियन डिज़ाइन मोस्टली जो यहाँ पे मैं पसंद करती हूँ, तो वो बाद में बोलते हैं इटालियन डिज़ाइन है मैडम, उसके बाद उसका मेकिंग चार्ज ज़्यादा हो जाता है, तो यही सब होता है। ये देखिए ये भी इटालियन डिज़ाइन है, ये भी बड़ा पसंद था मुझे। और ये वाला तो इंडिया का है, सुई धागा जो बोलते हैं, ये भी मैंने रखा हुआ है। ये देखिए ये इंडिया में बॉम्बे से बना हुआ था, तो ये इंडिया का है। और ये भी इंडिया का है, ये बहुत पहले का मम्मी ने दिया था, तो मैं इस टाइम लाई हूँ। मुझे ऐसा कोई कुंडल जैसा बनवाना है, उसमें जैसे लॉक ये लटक कर ना रहे ऐसा, तो देखते हैं क्या होता है। और ये भी मेरा इंडिया का है,
ये वाला, ये जो देख रहे हैं ये मैंने दिल्ली से लिया था। तो ये भी पहना था उस टाइम पे। मुझे क्या है कि ऐसे ढक्कन वाला नहीं चाहिए होता है ना, छोटा सा वो मतलब हवा जाती जाती रहे, तो ऐसा मैंने ऑर्डर दे के बनवाया था। तो ये वो आइटम है। और ये सारे कान के हो गए, छोटे छोटे कान के मैं रखती हूँ। बाकी वही है, जो बड़े बड़े कुछ ऐसे हैं तो वो सब इंडिया में रहते हैं। और ये देखिए, ये मैं सब इस समय कल से निकाल दी हूँ, क्योंकि मैं सोची थी हॉल वीडियो बनाऊँगी और थोड़ा सा इसको वॉश किया था। रोज़ पहनती हूँ ये। और ये मैंने अभी जो नया लिया है ये, और ये चेन उस दिन हम लोगों ने लिया था, बाकी तो पहले का है। तो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। ये वाला रिंग मैंने लिया था उस दिन, ये देखिए। तो ये भी किसी ब्रांड का निकला, इसमें भी मेकिंग चार्ज उन्होंने एक्स्ट्रा ही लिया था। तो वही है, रेगुलर पहनने के लिए ये 2 रिंग है मेरे पास, बाकी सब इंडिया में ही रहता है हम लोगों का जो गोल्ड है। और ये देखिए, ये चूड़ियाँ हैं, ये भी मैंने पहले से ली हुई थी। इसको मैं रेगुलर आपने देखा होगा पहनती हूँ, तो इस टाइम निकाला हुआ था क्योंकि मैं धो के थोड़ा सा सोच रही थी आपको दिखा दूँ। और ये शाइनिंग इसकी देखिए। तो यहाँ के गोल्ड की प्योरिटी बड़ी अच्छी होती है, ये बात तो है कि आप जब भी यहाँ का गोल्ड लेंगे और जब भी वापस दें किसी भी दुकान में, तो जिस दिन जो प्राइस है उसी में वापस देते हैं वो लोग। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी होती है। यहाँ गोल्ड में बड़ा घपला है, कभी कभी इंडिया में हो जाता है। और यही जो बता रही हूँ ना मैं, ये वाला इंडिया से लिया है, तो इसको मैंने चेक कराया था कि क्या इसका हो सकता है। तो उन्होंने इसको 20 कैरेट का बताया, जो कि हम लोगों ने प्राइस दिया होगा इंडिया में। मुंबई से लिया था, मुंबई से लोग बोलते हैं कि बहुत ही अच्छा गोल्ड देते हैं वहाँ पे। ये दोनों मेरा मुंबई का ही है, ये वाला तो मुंबई से लिया था। और बोल रहे हैं कि एक तो शायद 21 कैरेट का है, एक 20 कैरेट का है। कोई एक आइटम था, मुझे कभी मैंने वापस किया था, वो 18 कैरेट का भी था। तो ऐसा होता है। तो यहाँ पे जब मैं शुरू में आई थी तो सबसे पहली चीज़ ये ली थी। अभी मैंने ये चेन पहनी थी, निकाल के आपको दिखा रही हूँ। ये चेन और ये लॉकेट सबसे पहली चीज़ मैंने ली थी 2015 में। तो तभी से मैं इसको पहन रही हूँ। और पतला पतला जैसा कुछ चाहिए होता है ना, तो उस तरह के लिए बहुत अच्छा है। तो ये मैं इसमें डालती हूँ, देखती हूँ। ये मुझे लॉकेट इतना अच्छा लगता था ना, तो ये देखा तो मैंने सोचा इस तरह का ये भी ऐसे लेती हूँ। और इसके कान का भी था, मैं पहन के दिखाती हूँ फिर। तो दोस्तों ये देखिए, ये वाला मैंने पहन लिया है। यहाँ पे देखिए, बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। ये इसका जो अंदर लटका है नहीं पत्ती जैसा, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये देखिए, पास से मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। तो ये सेट मैंने, मतलब उस दिन सेट का ऐसा कोई नहीं था। ये अपना चेन ले रहे थे तो चेन लेना था और कुछ तो अच्छे दितिया को लेना था। तो मैंने आपको बताया था कि रिंग लिया था हम लोगों ने वो वाला, और फिर ये मुझे बहुत ही पसंद आया तो इन्होंने ले लिया। तो ये लॉकेट और ये कान का, ये देखिए बहुत ही अच्छा जच रहा है। और ये देखिए, ये भी बड़ा सुंदर लगा मुझे। तो आपको कैसा लगा बताइएगा। कान का मैं बदलती रहती हूँ, मुझे कान का बदल बदल के पहनना पसंद है। और ये मतलब ऐसा तो जो इंडिया में होता है ना बड़े वाले, वो सब इंडिया में ही रहते, तो ऐसा यहाँ पे कोई नहीं था, जैसे कोई सूट वूट पे साड़ी पे पहनने के लिए। तो ये मैंने ले लिया और बस जितना भी यहाँ पे है मैंने आपको दिखा दिया और मैंने बोला था। और ये टी शर्ट भी देखिए, उस दिन जो मैं मंगाई थी स्प्लैश से, नहीं ऑनलाइन, वही पहना है। बड़ा आराम है, बहुत पतला सा है और बड़ा, बस बच्चे सो रहे हैं। मैंने सोचा था कुछ बहुत अच्छा सा मतलब देख सेट करके बनाऊंगी कैमरा, लेकिन वो कैमरा सेट ही नहीं हो पा रहा है। मैं फ्रंट कैमरा से ऐसे हाथ में पकड़ के बनाओ ना तो बड़ा मतलब कि हाथ दर्द होने लगता है, टाइम लगता है। तो मैं ऐसे बिछा के रेड कलर का भगवान जी का जो कपड़ा था उस पर मैंने दिखाया, समझ में आएगा, मतलब दिखा रहे हो तो अच्छे से दिखाओ, ऐसे हाथ में लटका के क्या ही समझ में आएगा। तो अभी मैं पहन लूँगी। कल से मैंने निकाला हुआ था कि आपको दिखाऊंगी, थोड़ा सा धो देती हूँ। कंगन हमेशा पहनती हूँ ना, तो थोड़ा सा मतलब मुझे लगा कि गंदा हो जाएगा। गंदा तो वैसे होता नहीं है, गोल्ड क्या ही गंदा होगा, लेकिन फिर भी मैंने इसको साफ़ किया था। और बस अभी मैं रिंग पहन लूँगी और उसका वो गोल्ड भी पहन लूँगी। और देखते हैं, ये पहनना है। अभी ऑफिस से आएंगे तो इनको फिर दिखाऊंगी। तो आपको मेरा कलेक्शन कैसा लगा? गोल्ड जितने भी हैं मोस्टली यहाँ से जैसे हम लोग लेते हैं फिर इंडिया चला जाता है, लॉकर में रहता है। तो यहाँ से क्या होता है कि जब वहाँ पे क्रॉस करते हैं ना इंडिया में एयरपोर्ट पे, तो बहुत सारे चार्जेस टैक्सेस लगते हैं। तो इसलिए अभी कभी जाना हो तो बहुत सारा गोल्ड एक साथ नहीं जाता, इसलिए हम लोग यहाँ पे बहुत सारा गोल्ड रखते भी नहीं है, बस ऐसे छोटा मोटा पहनने के लिए ऐसा कुछ तो रखते हैं। तो यही है फ़िलहाल मेरे पास। तो मैंने जो भी गोल्ड है आपको दिखा दिया। चेन तो बस बिल्कुल यही पहनती थी मैं,
फिर वही मंगलसूत्र लिया था, उसकी कहानी कुछ अलग ही हो गई है। मतलब छोटा सा मुझे कुछ चाहिए था, छोटे पे मेरे पास यही चेन है अभी, तो देखते हैं उसको चेंज करा के क्या लेते हैं। यहाँ पे यही है कि कोई चीज़ कस्टमाइज नहीं होती है, आपको लेना है, डिज़ाइन है, आप ले लो, तुरंत जाओ और उसको ले लो। और ऑर्डर दोगे तो 15-20 दिन बाद देते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि आप जो भी फ़ोटो भी दिखाओगे अगर वो चीज़ ऐसा एग्जैक्ट बना दो तो वो बोलते 70% मैम, 80% ऐसा। तो मुझे एक टीका लेने का, टीका का कहानी मैंने आपको बताया था, तो टीका लेना है, टीके का भी वही कहानी। मैं जाती हूँ शॉप्स में, पूछती हूँ, तो टीका जैसे उनके पास 2-4 ही रहते हैं, ऑप्शन ही नहीं रखते ज़्यादा टीके में, पता नहीं क्यों। दिवाली को रखते होंगे या कब रखते हैं पता नहीं। मैंने बहुत ज़्यादा मतलब देखा है, जब भी जाती हूँ तो मैं पूछती हूँ आपके पास टीके में क्या है, तो वही 2-4 दिखाएंगे और फिर मन नहीं करता है। और टीके का तो मैंने बताया था, किसी का मुझे बहुत पसंद आया था, मैं वो डिज़ाइन भी दिखाई थी, लेकिन पता नहीं वो बना के देने के लिए वही कह रहे हैं 70% शायद बनेगा। फ़ोटो भी मुझे सही नहीं मिल पाई थी फिर बहुत अच्छी सी, और वो बोले कि लॉकर में रखा है, मतलब सभी का अलग अलग कहानी है। तो टीका मुझे एक लेना है और जब भी होगा तो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। तो बस ये मुझे बहुत प्यारा लगा, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और मेरे कान का बड़ा प्रॉब्लम है, ये देख रहे हैं, ये बहुत ही छोटा सा मेरा ये वाला। तो बहुत चीज़ें मैं पहन नहीं पाती हूँ, लेकिन कभी कभी ट्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको चांदी का जो इस बार मैं पायल लेके आई थी ये सब भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये वाली पायल मैं एक लाई थी और एक पायल मैं पहनी हूँ, और ये एक लाई थी, ये मम्मी ने दिया था। ये पायल हर बार मैं जाती हूँ तो मम्मी पायल बिछिया देती हैं। ये देखिए, ये बड़ी बड़ी इस बार दी थी, बोली थी करवा चौथ इन सब पे पहनने के लिए काम आता है। तो 1-2 पुराने भी, टाइम पुराना भी है इसमें, ये देखिए पहना हुआ है, ये वाला भी मैं पहनी हूँ। और ये वाले न्यू हैं, ये वाले देखिए। तो ऐसे प्लेन वाले लेते हैं ना ये वाले, तो इसमें जैसे यहाँ पे शूज़ पहनना होता है तो उस पर चल जाते हैं ये वाले। तो ये भी जैसे करवा चौथ पे पहन लिया। और ये वाले दोनों ही नए हैं, तो ये वाले पुराने हैं। और तो ये है मेरा पायल और बिछिया, ये भी मैंने आपको दिखा दिया। एक मैंने पहना हुआ है पायल बिछिया, और बाकी सब ये हैं जो इस बार इंडिया से, जब भी हम लोग 2-3 साल में जब भी जाते हैं तो पायल बिछिया का कुछ हुआ रहता है, तो ये मम्मी फिर सारा चेंज करके फिर नया दिला देती है हमेशा। तो ये देखिए, ये पायल मुझे बहुत ही प्यारा लगा, और ये शायद बहुत मजबूत है, कोई कोई पहना था तो वो बोलते हैं कि ये बहुत ही मजबूत पायल है ये वाला। यहाँ पे देखिए, ये वाला हार मैं पहन के भी दिखा दे रही हूँ आपको। ये वाला हर साड़ी सूट पे मतलब जाता है। ये लक्ष्मी हार का मुझे बड़ा शौक था, तो मैंने शौक पूरा कर लिया। तो लक्ष्मी हार मुझे बड़ा अच्छा लगता था। एक्चुअली महाराष्ट्रियन कल्चर में लक्ष्मी हार साउथ इंडियन कल्चर में ज़्यादा पहनते हैं। तो जैसे यहाँ पे अभी कोई फंक्शन ऐसे लगता है तो पहनने के काम आता है। कलर ऐसा है कि उभर के आ रहा है ना ये ऐसा। और लेकिन ये है कि बस एक हाथ से, ये वाली चेन उन्होंने ली थी अपने लिए, तो वही ऐसा डिज़ाइन लिया है ये वाला कि ये मैं भी पहन सकती हूँ और ये भी पहन सकते हैं। तो इनको चेन लेने का बड़ा मन था, तो ये चेन लिया है। और बस यही कलेक्शन है मेरा, और आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और मुझे लगता है कि ये वाला वीडियो अलग से इतना ही रखते हैं, तो देखते हैं। अभी बच्चे उठेंगे और ये आ जाएंगे तो मैं इनको दिखाऊंगी। और बस खाना पीना, कुछ भी बर्तन वर्तन वही धोना है और शाम का खाना बनाना है, तो बस उसको देखेंगे। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपको मेरी गोल्ड ज्वेलरी का इंतज़ार भी था कि नहीं, कमेंट करके बताइए। मैं जैसे बोल देती हूँ ना तो मुझे कमेंट इतने तो नहीं आते, लेकिन मुझे ये रहता है कि मुझे ये वीडियो शेयर करनी है, क्योंकि लोगों से बोल दिया। मैं बहुत ईमानदार हूँ इन सब मामलों में, जो बोलती हूँ वो करती हूँ। और आप लोग भी मतलब अगर वीडियो देख रहे हैं तो बताइए और कैसा लग रहा है मेरी रोज़ की लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग, और क्या देखना चाहते हैं आप। बाहर की वीडियो ज़्यादा देखना चाहते हैं कि घर की वीडियो ज़्यादा पसंद आती है। तो बस ये सब तो ऐसे ही मतलब डेली चल रहा है। और बस और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। बस मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और एंजॉय करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।